जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था तो ये क्यों ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया। इसके पीछे के पूरी कहानी को समझेंगे हम लोग, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ इस बीच में, क्या क्या हुई थी, ये पूरे हम लोग खास बात को समझेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसके बारे में सबसे पहले एक घटना याद रखना है आपको कि हमारे यहाँ जो वर्ल्ड वार 1 और 2 जो हुआ था, तो 2 का जो टाइम था वो 1939 से जो है वो 1945 तक का था, जिसका डेट था 1 सितंबर से जो है वो चला था 2 सितंबर 1945 तक चला था। लगभग ये 6 साल का जो है युद्ध चला था। इसमें ये कहानी जुड़ा हुआ है इसमें आगे जो है वो। और यहाँ कहा जा रहा है कि इस युद्ध में जो है वो लगभग 7 से 8 करोड़ जो है लोग मारे गए हुए थे। इस टाइम जो है वो इंग्लैंड में जो है वो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, जिनका पार्टी था कंजर्वेटिव पार्टी। और यहीं पर एक नेता थे, जो नेता थे अपोजिशन पार्टी का, जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, जो बने प्रधानमंत्री बाद में जो है वो लेबर पार्टी के थे ये। तो ये जो है वो इस पार्टी का नेता थे और ये भारतीयों से जो वादा किए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम देश को जो है वो आज़ाद कर देंगे, इंडिया को। ये नेता थे इंग्लैंड का, तब जब विंस्टन चर्चिल थे वहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड वार 2 में हुआ क्या था कि जर्मनी लगातार जो है वो इंग्लैंड में जो जगह है आपका ये लंदन, वहाँ पर जो है वो 15 दिन और 15 रात लगातार बम गिराया था, जिससे जो है वो बहुत बदनामी हुई थी वहाँ के प्रधानमंत्री के तब का जो था वो, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। और इससे जो है वो इनका जो है वो इनका खूब नाम हो गया था क्लेमेंट एटली का, और इनको मौका मिला और ये 1946 में हुए इलेक्शन में जो है इनको जो है वो बना दिया जाता है वहाँ का प्रधानमंत्री। इसके बाद क्या हुआ, जैसा ये बने प्रधानमंत्री तो 1946 में ही ये भारत में जो है वो ये 3 सदस्य की एक समिति बनाकर जो है वो भेजे थे, जिसका नाम पड़ा था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों का जो ग्रुप था तो नाम पड़ गया इसका कैबिनेट मिशन। और ये मिशन जो है वो भारत में आया था मार्च में 1946 में। ध्यान रखना है आपको इस बात का, ये जुड़ा हुआ है कहानी में इससे। और ये क्यों आया गया था इसमें, तो ये जो मिशन आया था इसमें, इस मिशन का लक्ष्य क्या था, तो भारत के नेतृत्व को सत्ता सौंपने के लिए योजना पर विचार विमर्श करना था। और इस मिशन का गठन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का जो है वो किया हुआ था। आपको ध्यान रखना है। पॉइंट अगला बोल रहा है इसमें कि इसमें कौन कौन थे वो 3 लोग जो आए हुए थे। तो पहला नाम है इसमें एवी अलेक्जेंडर का, दूसरा नाम है इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स का, तीसरा नाम है इसमें पैथिक लॉरेंस का। और इस कमेटी के जो कमीशन था इसका, इसके हेड थे पैथिक लॉरेंस। आपको ध्यान रखना है, एल फॉर होता है लीडर, तो ये हो जाएगा हमको जो है वो लॉरेंस है, आपको ट्रिक मान लीजिएगा, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। बात यह है इसमें कि भारत का समर्थन करने के लिए इसको जो है लाया गया हुआ था। और यहाँ पर उस समय संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया था, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। ध्यान रखना है इसमें। और सभा की संख्या थी इसमें 13। उस 13 को सभा में जो था वो सबसे जो मेन था, जिसका नाम था सभा का प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मेन चेयरमैन थे अंबेडकर जी। ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना है इसमें। जब मेंबर बनाया गया था इसको, जब 1946 में जब संविधान बनने की तैयारी जब शुरू हुई थी, तो उस टाइम मेंबर थे 399 लोगों की। ठीक है, इस टाइम भारत अखंड भारत था। अखंड मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश क्या थे, जुड़े हुए थे इंडिया के साथ ही। लेकिन वो समय आता है 14 अगस्त का 1947 में, जब पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो जो लोग इसमें कुछ और जो थे वो चले जाते हैं पाकिस्तान, और ये संख्या 1947 में मेंबर्स हो जाती है 299। और कुछ लोगों का मौत हो जाने की वजह से जो है वो 1949 तक होते होते क्या हो जाता है 284 हो जाता है, जिसमें जो है वो 15 महिलाएं भी थी। मतलब जब फाइनल जब साइन होता है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो 284 लोगों की साइन है, जिसमें क्या है 15 जो है वो महिलाएं हैं। अगर हम बात करें इसके टाइमिंग का,
तो 1946 से लेकर के 1949 तक के बीच में, यानी कि लगभग जो है वो ये ध्यान रखना है कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था इसको जो है बनाने में, संविधान को। तो अगर हम भारत के संविधान में बात करें, अगर हम चैप्टर का यानी कि भाग का, तो 22 है, लेकिन फ़िलहाल हो गया है 25। तो कैसे हो गया, उसी में ए बी सी जुड़ते गया, 22A 22B 23A 23B करके हो गया, इसमें 25 हो गया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद की, तो है आपका 395, और अभी कितना हो गया इसमें 448, वही ए बी से जोड़ के हो गया, इसमें जो है वो बढ़ गया संख्या इसका। शेड्यूल क्या है, तो मेन हमारा 8 ही है, और ये हो गया है 12 ए बी से जोड़ करके, मतलब भाग 22, अनुच्छेद 395 और शेड्यूल 8, ये रियल में संविधान में इतना ही है। जो संख्या जो बढ़ा हुआ है वो संख्या जो है वो ए बी सी ऐड करके और समय आगे बढ़ता गया और जुड़ता गया और ये बढ़ गया। हमारा संविधान की बात करें अगर हम, तो ये तैयार हुआ था हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को, और ये कहा गया संविधान दिवस। ठीक है, और लागू हुआ था 26 जनवरी को 1950 में, और ये कहा गया गणतंत्र दिवस। लेकिन बात यह है कि देर क्यों किया गया। जो आप देख रहे हैं इसमें कि जो देर हुई इसमें 2 सालों की, आप देखेंगे अगर देर, तो 26 नवंबर 1949 से देखेंगे आप तो 26 जनवरी 1950, ये हो गया आपका 2 महीना। तो ये देर क्यों लागू किया गया, समझते हैं इस बात को, देर क्यों। तो यहाँ कुछ कहानी है इसमें लाहौर अधिवेशन का। तो समय था हमारा 31 दिसंबर का 1929 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन का मतलब इसमें है कि जो साल के अंत में होती थी एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी का, तो उसका नाम रखा गया था अधिवेशन यानी कि सेशन। ठीक है, उस समय जो है वो पंजाब प्रांत की राजधानी जो है वो लाहौर में, फ़िलहाल ये पाकिस्तान में है, यहीं पे हुआ था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है वो पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस का जो है वो घोषणा पत्र तैयार किया, और पूर्ण स्वराज को जो है वो कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य जो है वो घोषित किया, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है इसमें। पॉइंट इसमें ये है कि इसी दिन बनाया गया, इसमें जो है वो स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। पॉइंट ये था इसमें कि जब भी ये हुआ इस तरीक़ा से कि हम लोग जो है वो आगे मनाएंगे, तो इसमें एक पॉइंट चुना गया था। पॉइंट ये चुना गया था इसमें कि वो समय था लगभग 31 दिसंबर का 1900 जो है वो आपका 29 के टाइम में, 1929 का टाइम था। तो वो लाहौर अधिवेशन का टाइम क्या है आपका, ये दिसंबर 1929 है। और यहाँ हुआ था तय कि हम लोग जो है मनाएंगे आपका स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, यानी कि एक मेंटली प्रेशर डालना था सरकारों पर, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार जो थी उस पे। और ये यहाँ पर लगाया गया इस तरीक़े से कि हम लोग जो है वो हर साल मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे, लेकिन डेट कौन सा होगा। 26 ऑफ जनवरी जो हम लोग का जो डेट मिला वो बाय चांस मिला हुआ है। ये जो है वो तय क्या किया गया था इसमें कि जो 1929 के अगले साल 1930 में पहले महीना के जो सबसे आखिरी संडे होगा उस दिन मनाएंगे, और तब से 1949 तक जो है हमारे देश में कंटिन्यू जो है वो ये मनाया गया था स्वाधीनता दिवस के रूप में। ठीक है, सब देखिए यहाँ एक पॉइंट बोल रहा है कि स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को जो है वो शुरुआत मनाते हैं हम लोग, मनाते थे हम लोग, इसमें अभी नहीं मनाते हैं, मनाते थे। और ये शुरुआत हुआ था 1930 से, चला था 1949 तक, ध्यान रखना है आपको इसमें। और इस दिन होता क्या है हम लोग, तो ये जो है वो इस दिन यानी कि 26 जनवरी को हर साल क्या होता है, तो इस दिन राजपथ, जिसका नाम बदल दिया गया है अब, हो गया है कर्तव्य पथ। यहाँ जो है हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और यहाँ इस दिन बहुत सारे डिफेंस संबंधित जो हथियार होता है उसका जो है वो ये दिखाया जाता है कि हमारे देश में जो क्या क्या जो है वो इस तरह से जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको दिखाने का जो है काम किया जाता है। एक और ख़ास बात देखिएगा इसमें कि विदेशी मेहमान बुलाने का एक परंपरा है।
लेकिन कुछ साल नहीं बुलाए गए थे। आपको ध्यान रखना है कि कब कब नहीं बुलाए गए हुए थे। तो ये कुछ बात है यहाँ पर कि 1952, 53, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 70, 2021, 2022, ये कुल 12 बार अभी तक ऐसा हुआ है। ये 74th हम मनाने जा रहे हैं। इस 74th में 12 बार ऐसा हुआ है कि कोई भी विदेशी मेहमान को जो है वो आमंत्रित नहीं किया गया है। अगर हम बात करें इस बार के मेहमान कौन हैं, तो ये मेहमान इस बार के हैं मिस्र के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट के अब्देल फतह अल सीसी। ये इस बार का जो है वो ये गेस्ट हैं जो हमारे यहाँ इस परेड में जो है वो शामिल होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी को जो है वो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद,